बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी नशरियात ईद के रंग मेट्रो वन न्यूज़ के संग। ईद का दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला। ईद 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 आई और चली भी गई। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और मेट्रो वन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात ईद के रंग मेट्रो वन न्यूज़ के संग। आज बहुत कुछ होने वाला है, बड़ा हल्ला गुल्ला होने वाला है। थोड़ा सा ताख़ीर से आए हम लोग, क्योंकि लाइव शो करता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग शो में मज़ा ही नहीं आता, चाहे वो ईद का हो चाहे वो रमज़ान का हो। भाई रियलिटी नहीं रहती, क्योंकि चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाऊँ, ईद का दूसरा दिन है और आज का जो दिन है ना वो कहलाता है ससुराल डे। भाई बीवियों का दिन है, क्योंकि आज कुछ भी हो बीवियाँ चाहती हैं कि उनके शोहर जो हैं उनको अपने ससुराल लेके जाएं। भाई ठीक है, मान लिया, ठीक है, जो भी है हमने सब किया, लेकिन बीवियों ने पूरे महीने जो मेहनत की है उस मेहनत का खुलासा आज बीवियां अपने शोहरों से रिसीव करेंगी, इस सूरत में कि उनको अपने मेके लेके जाएंगे शोहर हजरात। तो नाज़रीन, आज का ईद शो जो है बड़ा अहम है। आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह 5 बजे तक और चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले तो मैं इस ईद शो पे अपने तमाम मेहमानों को जिन्होंने मेरे साथ दिया पूरे रमज़ान, उनको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया भी करूंगा कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझ पर भरोसा किया। मेट्रो वन न्यूज़ का ख़ास तौर पे हमारे कैमरामैन, पीसीआर, एमसीआर, तमाम ही लोग जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। गुफ्तगू कम करूँगा, चलते हैं नाज़रीन अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले आपका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है, पीटीआई से आपका ताल्लुक़ है, जनाब इमरान मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, ईद मुबारक। इमरान भाई, ईद का दूसरा दिन है और आप सब देख रहे कि ये कैसे मर्द आज़ाद मैंने जमा कर लिए, क्योंकि आज तो बीवी का दिन होता है ना, तो आप कैसे आ गए यहाँ? तो बीवी से पूछ के ही है। बेसिकली मैं उनको कल लेके चला गया था पहले दिन ना। अच्छा जी हाँ, तो उनकी मुलाकात अच्छा अभी हुआ है कि कुछ दिनों पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, जो कि मेरी पप्पी भी थी। तो हाँ, तो जितने भी हैं आपको पता है फर्स्ट ईद के अंदर सारे इकट्ठा होके, तो वो एक ये भी था थोड़ा सा सिलसिला। फिर बात ये है कि वैसे देखा जाए तो ईद जो बच्चों की खुसूसन होती है, जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, तमाम चीज़ों को सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया मैम भी, आपसे तो बात चलती रहेगी क्योंकि ईद का दिन है और पूरे रमज़ान हमें जिन्होंने बड़े अच्छे से मलबूसात पहनाए और कोशिश की कि मैंने वेस्ट कोट भी वेयर किया और प्रिंस कोट भी, कपड़े मेरे थे, सिर्फ वेस्ट कोट और जो खूबसूरत आपने मेरे वो प्रिंस कोट देखे तो वो है राहिल कलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। राहिल भाई, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। ये हैं वो कि जिन्होंने कम उम्र में परवरदिगार ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा और तारिक रोड पे इनकी बेहतरीन शॉप भी है और शोरूम भी है। कैसे भाई, ठीक है? ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई फिर दोबारा ईद मुबारक इसलिए कहा कि बीवियों को छोड़ के आज हम यहाँ जमा है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल। भाभी से कोई लड़ाई तो नहीं कि आप जा रहे हो यहाँ, क्या है मुझे अपने मैके जाना है, क्या कहा बोले आप? तो खैर मैरिड नहीं हूँ मैं, मंगनी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हो, तो इस वजह से मैं मतलब आपको आज़ादी है फिर भाई, आपकी शादी नहीं हुई, आपको आज़ादी। नाज़रीन, इनके साथ ही ये वो चेहरा है कि जिनका तारुफ मैं आपसे करवाने लगा हूँ कि गायबाना तारुफ तो इनका था ही, लेकिन आज मेरी कुछ नसीबी है कि मेट्रो वन न्यूज़ की इस ईद ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद है। डिलक्स टी का मेरे साथ ताउन ऐसा रहा, क्योंकि वो भाई तो है ही मेरे, लेकिन किसी भी बात से उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। सरकार ये काम है, अली भाई आप बताएं करना है क्या है? तो ये उनके बड़े भाई हैं मोहतरम रिजवान फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। रिजवान भाई, ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं आपके? खैर मुबारक आपको। रिजवान भाई, कैसा लग रहा है आपको आज आके? टीवी पे तो आप देखते रहे पूरे रमज़ान, लेकिन आज ईद शो है, आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। जी जी, मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम लोगों का, देखने वालों का, सुनने वालों का, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो सबको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इनके साथ ही नाज़रीन वो नाम के जो पूरे रमज़ान हमारे साथ जुड़े रहे और बड़ा प्यार किया उन्होंने, बड़ी मोहब्बत से, शफकत से मेरे साथ रहे। इंशाल्लाह ईद के बाद भी जो मेरा शो स्टार्ट होने वाला है उसमें भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे जनाब फैसल फारूक भाई। आप चेयरमैन हैं डिलक्स टी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको भी और सब लोगों को, देखने वालों को, यहाँ मौजूद सब लोगों को, नाजरीन को
मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी मुबारक। बहुत सी बातें भी होना बाकी हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। यकीन कीजिए कि इतना सख्त मुकाबला है कि मुझे तय करना है। वैसे हमेशा ही डॉक्टर सरवत आपा कहते हैं कि मुकाबले में सभी जीत जाते हैं, लेकिन आज मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। हमें ज्वाइन कर चुकी है, पूरे रमज़ान हमारे साथ रही मेरी आपा, मेरी बहन डॉक्टर सरवत अस्करी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज भी आप तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, मैं 20 सालों से मीडिया की लाइफ में मौजूद हूँ। हम रमज़ान ट्रांसमिशन इतनी करते हैं मगर ईद शो में पहली दफ़ा किसी ने बुलाया है। क्यों नहीं बुलाएंगे आपा? आपका तो घर है, ट्रांसमिशन ही आपकी है। इसमें कोई शक है? मुझे बताइए। नहीं कोई नहीं, ये मेट्रो वन ट्रांसमिशन तो मेरा आपकी है। दूसरा और घर है। आपा ने आने का प्रूफ ये दिया मुझे कि इन्होंने आज शीर कोरमा बनाया, बड़ा खूबसूरत और लाजवाब लग रहा है मुझे ये शीर कोरमा। मैंने तो कहा था किचन में बनाएंगे कि डायरेक्ट के किचन लगाएंगे। आपा ने बोला अब रात टाइम कम होगा। बाकी सही बात है कि टाइम बहुत कम था, आपा घर से ही शीर कोरमा लेके आई हैं। आपा इसके लिए तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद की रौनकें शीर कोरमे से ही होती हैं। बेशक ईद की रौनकें तो समैयों के दम से होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मेहमानों को भी खुश रखे और मेट्रो वन की भी तमाम अराकीन को खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपा, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। इनके साथ एक और नाम पूरे रमज़ान मेरे साथ जुड़ी रही और आपने इनको बड़ी पजीराई दी। इनके कलाम, इनकी मनक़बत, इनकी नातें आपने पसंद की, लेकिन आज कुछ अलग होगा। आज सैयदा ज़ैनब बतूल में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कैसा लग रहा है इस शो में आके आपको? बहुत रमज़ान अच्छा तो लग गुजारे रहा है आपने, जी। ये रंग बिरंगे गुब्बारे और फूल पत्तियाँ और आपा का शीर कोरमा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपा लेकर आई थी तो कब इंतजार ही नहीं हो रहा कब हम खाएंगे इसे। ये लाइव शो में भी आप खा सकते हैं, जिसको जितना दिल चाहता है। इमरान मैं कह रहा हूँ बिस्मिल्लाह करें, आप शुरुआत करें इसकी शीर कोरमे के। सभी आप इसको तनावुल कीजिए। आपा आप बिस्मिल्लाह सबको परोस के दीजिए, मुझे दे। मैं चाहता हूँ कि आपा आप सबको परोस के दीजिए। और इनके साथ ही नाज़रीन रिलैक्स टी की ये वो शख्सियत की हामी है जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इन्होंने फैसल भाई से हमारा कांटेक्ट करवाया क्योंकि फैसल भाई गलत हाथों में चले गए थे, तो हमने कोशिश की कि फैसल भाई को सही हाथों में लेके आया जाए, क्योंकि जो इन्होंने स्पॉन्सर इतना अच्छा खासा दे दिया। अगर ये चांद रात से मेरे साथ होते तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि रिलैक्स टी हो रहा होता। लेकिन अभी भी ऐसा हुआ है। फैसल भी ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? हर बंदे ने अपना काम किया। जहां आप पहले गए उन्होंने भी अपना काम किया। लेकिन बड़ी मोहब्बत होती है कि जब देखिए किसी स्पॉन्सर को आप आखिरी स्पॉन्सर ना समझें। ये मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि किसी क्लाइंट को रिजवान भाई आप अपने साथ जोड़ दो ना तो लॉन्ग टाइम चलने की बात करो। फर्स्ट टाइम में सब कुछ खत्म नहीं होता। तो मैं भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान करीब आया, मोहतरमा बीमार हो गई। अरे मैंने कहा मोहतरमा ये क्या कर दिया आपने? बिल्कुल आज तो तबीयत सेट है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आराम किया, अल्लाह का खूब शुक्र सोई, है। दबा के सोई। बिल्कुल। हाँ। किचन की जान नहीं छोड़ी? नहीं आपने घर किचन तो जाके? कल सारा दिन लगी रही हूँ किचन में, दावत थी क्योंकि हाँ इसमें कोई शक नहीं क्योंकि है। जहाँ तक देखा जाए तो औरत और उसके साथ एक नाम लिखा जाए तो वो किचन ही आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर हो, डॉक्टर उसने जाना तो किचन में ही है। अच्छा, मैंने सुना हुआ है कि लोगों को मर के अल्लाह के पास जाना है, लेकिन ये पहली खातून है जो कह रही है कि हमने किचन में जाना है। यानी किचन ही आपकी जिंदगी मौत का बिल्कुल सामान ऐसे ही है। भाई उठना है तो किचन, बिल्कुल भाई सोने से पहले किचन में कुछ करना नहीं भी तो फिर भी बर्तन तो धोने ही है ना। धोने ही है। यानी खातून जो है किचन के बगैर नहीं रह सकती। आपा का शीर कोरमा, आपा लाजवाब कोरमा, लोग खा के मुझे उनके चेहरे बता रहे हैं कोरमा बड़ा अच्छा बना हुआ है। ऐसा ही है। सुमैया नूर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। वालेकुम अस्सलाम। आंखें बता रही है कि खूब दबा के नींद पूरी की। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है बिल्कुल। ईद क्योंकि मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत। कैसा ईद लगा इस मुबारक। शो में आके आपको? बहुत अच्छा लगा है, अभी तो बात ही नहीं हुई। लेकिन आने के बाद भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी समझे एक फैमिली है। कल के दिन हम लोग बस एब्सेंट रहे हैं, आज फिर दोबारा हम मिले हैं तो अच्छा लगा है। रोजे से होते हैं यकीन ना। कीजिए कि ये तो रदीफ काफ़ी अगर आदिल भाई ना मिलाते तो यकीन मिलाने। एक दफ़ा सवैया, दूसरी तरफ सुमैया। सवैया और सुमैया दोनों साथ साथ हैं। आप दोनों से लुत्फानंदोज होंगे। जब भी ईद का मजा आ रहा है। अच्छा, समैया हाँ, समैया है या सुमैया है? नहीं नहीं, वो समैया और मैं समैया हूँ। मतलब तुम समैया हो, ये समैया है हाँ क्या? यही समझ ले। समझ नहीं आई मुझे क्या कहना चाह रही है। समैया वो और समैया ये समैया है। दोनों साथ साथ हैं। रिजवान भाई, क्योंकि आज आप हमारे चीफ गेस्ट भी, आप हमारे मेहमान हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रिजवान भाई बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग भी कारोबार को खड़ा करने के लिए, लेकिन ये जो ईद है तो खुशियाँ,
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद भी मुरझाई भी लग रही है। दरी बात है, इसमें मसला ये है कि आलम इस्लाम के ऊपर इस वक्त बड़ा सख्त और मुश्किल वक्त है। फुकदान है। हाँ, तो उसकी वजह से ईद की वो वाली रौनक नहीं है जो होनी चाहिए। तो जब भी हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क में या मुसलमान मुल्क में कोई भी उफ्ताद आन पड़ती है तो ज़ाहिर बात है दिल भी रंजीदा होता है, और फिर अफसोस ये बात का होता है कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है दुश्मन को नीस्तो नाबूद करे, और हमारे जो भाई हैं अल्लाह ताला उनको जो है वो इस्तकामत दे, कायम रहने की, तो उनको जो है वो हिम्मत ताकत दे। सुन्नत है जी, ईद, और वरना कभी हम ना मनाते। जो पाकिस्तान के हालात हैं, मैं इमरान भाई की जाने जी, पे जी, जाऊँगा, आपा जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर इस ईद को परवरदिगार ने हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ ना किया होता तो बहैसियत मुसलमान जी जी हम ऐसी खुशी कभी भी ना मनाते कि जिसमें हम गुल प्लाजा के जनाजे उठाएं, जी जी हम शौदा इस्लामाबाद इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा के जनाजे उठाएं, हम ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क के जनाजे उठाएं, हम फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं जो आज तक बेयारो मददगार हैं, जी जी। सिवाय अल्लाह पाक के उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। देखिए ये जो ईद है ये बेसिकली शुक्राना है कि वाह, अल्लाह वाह, पाक वाह, जो रमज़ान मुबारक का इतना हमें मुक़द्दस महीना देता है, तो हमने उसकी तकमील पे अल्लाह का शुक्र अदा करना। बेशक बेशक। तो इसलिए इसको मनाना जो है वो बेसिकली क्या जायज़ कि है। हाँ ये अल्लाह ताला की बारगाह में एक शुक्राने का एक इवेंट होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो जो हैं वो ईदैन तोहफे में दी हुई हैं। दो ही मुसलमानों के त्यौहार हैं, एक ईद उल फितर, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। बेशक। तो कोई भी हालात हो हम सादगी से उसको मना लेंगे, लेकिन अल्लाह के शुक्राने का ये मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देंगे। इसमें कोई शक नहीं है रिजवान भाई। और ईद एक ऐसा त्यौहार है कि हमारी पहचान है, बिल्कुल हम कलमा पढ़ने वालों की पहचान है। बिल्कुल। कोई भी किसी भी फ़िक़े का होगा, किसी भी गैर मज़हब का होगा, जी। तो उसे पता है कि मुसलमानों का ये त्यौहार है। बिल्कुल भाई 30 रोज़े गुजरेंगे तो 31वें दिन या 30वें दिन, क्योंकि रमज़ान 30 गुजरे, 30 अल्लाह का शुक्र है कि 30 रमज़ान ज़बरदस्ती हो गए। हाँ, और ठीक है? 5 हमें उसमें जुम्मतुल मुबारक मिल गए। अच्छा, जुम्मतुल विदा में 2 हुए इस दफ़ा। ये पहली ईद है कि जिसमें 2 जुम्मे हो गए। लोगों ने पहली जुम्मतुल विदा कर दिया, और लेकिन जुम्मे भी 2 मिले, तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। जी, पाकिस्तानियों को एजाज़ की हर बात। चीज़ नहीं मिलती है। कराची के रोड नहीं मिलेंगे आपको, जी जी गटर के ढक्कन नहीं मिलेंगे। जी जी कराची के रोड आपको नए तो मिलेंगे, लेकिन नई सूरत में एक जगह खुदाई करनी है तो दूसरी दफ़ा भी हो जाती है। कोई आपको सुकून नहीं पहुँचाना, ये भी पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा अच्छा लेकिन सिस्टम आप है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलम इस्लाम में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे चैन भी है, सुकून भी है, हर चीज़ है। मुल्क टूटा फूटा भी है, जैसा भी है, लेकिन हमें ये बहुत प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, यही इसी मुल्क ने हमें खुशियाँ भाई भी यही दी सब कह के तुम लोग सब्र करके बैठ जाते हैं, नहीं सब बिल्कुल यही सब कह के तुम हाँ। पेट्रोल की लाइन में लग जाते हैं, यही सब कह के तुम महंगा आटा खरीद देते हैं, यही सब कह के महंगी चीनी पत्ती दूध सब कुछ। लेकिन आपने चीनी पत्ती दूध का तो माहौल ही खत्म कर दिया। आपने तो इतना आसान कर दिया कि भाई कौन खरीदे ये दूध, भी कौन आसानी- खरीदे चीनी। ये आसानी भी आपको पाकिस्तान में मिली है। आप तो देखिए हमने हर सूरत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। बेशक कोई भी बेशक। हालात हो हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। वाह वाह वाह। ये हमें जो है ना बेसिकली चाहिए। रिजवान भाई ने तो खवातीन के लिए बड़े पंगे ले लिए। यकीन कीजिए कि चाय को इतना आसान कर दिया कि कोई भी बीवी अब अपने शोहर को कम से कम ब्लैकमेल नहीं कर सकती। रात को 3 बजे भी अगर शोहर को चाय की तलब होगी तो अपनी बीवी का इंतजार नहीं करेगा, वो जाएगा किचन, पानी गर्म करेगा और रिलैक्स टी को बनाएगा बड़े खूबसूरत तरीके से। रिजवान भाई से भी जानेंगे। इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, इससे कबल कि मैं आपके बताऊँ। इमरान भाई ये बताइएगा कि ईद है और इस ईद में बड़ी परेशानियां भी हैं, कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा, लोग हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, धूम धड़क्का भी हो रहा है, लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं अपने शो में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा कि जिससे हम मुसलमानों का दिल दुखे, क्योंकि लोगों के घरों में जनाजे थे। अभी ये ईद उनको पुरसा देने का ये बिल्कुल ऐसे ही। टाइम है, क्या कहते हैं? देखिए बेसिकली अल्लाह ताला ने जो रमज़ान दी है मुसलमानों को, वो दिए इस वजह से कि जी आप अपने गुनाहों की तलाफ़ी करें, फिर आपकी जिस्म की ज़कात होती है जो आप देते हैं सारा साल आप जो कर रहे होते हैं। बात यह है कि उसके बाद फिर चांद रात जब आती है तो वो लैलतुल जायज़ा की रात कहलाती है, उस पर तमाम हिसाब किताब होता है, इनाम की रात होती है। फिर ईद ही उसी तनाजुर में जो है वो अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फितर हम बनाते हैं। ईद उल फितर का बेसिकली मकसद तो ये है कि हम इज्तिमा होता है, हम नमाज़ में पढ़ते हैं तो फिर आपस में गले मिलते हैं,
जो शिकवे गिले होते हैं उसको आपस में दूर करते हैं, जो नाराज़गियाँ होती हैं वो दूर करते हैं। लेकिन देखा जाए ये जो इस वक्त जो हालात हैं, जो आवाम परेशान है महंगाई से, ये हमारे ख़ुद के पैदा करता है ना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। इसका तो इंसान के जो हम खुद ज़िम्मेदार हैं इन हालात का। जो जिस तरह से पेट्रोल महंगा है, या आप देख लें आटा, चीनी, दाल, XYZ जितनी भी खुर्दुनोश की चीज़ें हो गई, कि मतलब ये गरीब इंसान के लिए बाइंग पावर नहीं है ना। लेकिन रिजवान ने तो उसकी बात ही ख़त्म कर दी ना कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कम से कम सुकून तो है, देखिए कम से कम डंपर तो है, देखिए इसके लिए मरने के लिए नहीं गटर तो है, मैं इसके लिए कह खुले रहा हुए गिरने के लिए। मिर्ज़ा गालिब का शेर है ना कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मैं इससे पहले कि इमरान भाई ब्रेक पे जाऊं, रिजवान भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भी आपकी ईद कैसी गुजरी, ये बताइएगा कि कैसा रहा कारोबार आपका, कैसा रहा इस दफ़ा का? रिजवान नहीं, राहिल नाम है मेरा। राहिल भाई सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह तो कारोबार तो इस बार मतलब जैसा होना चाहिए वैसा तो खैर नहीं था आपके सामने, जो हालात के मतलब में नज़र रखते हुए, फिर भी अल्लाह का शुक्र एंड के 2-3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया, और ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बेहतर गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मैसेज अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस ईद पे? जो ईद तो खैर ईद क्या, आज का दिन कल खत्म, बिल्कुल ऐसे ही है। यही मैसेज देना चाहेंगे कि ईद खत्म? कोई तो मैसेज दे, ईद तो खत्म ही नहीं हुई अभी ना मेरे भाई, बिल्कुल। ईद तो है। तो ईद में मतलब ये है कि थोड़ा मतलब घर वालों के साथ आप टाइम स्पेंड करें, और जो है मतलब सब चीज़ें। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर वक्फे का। जैसे ही हम आपके से वापस आएंगे तो ईद की खुशियाँ आपके साथ थोड़ी सी शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। ईद की खुशियाँ मेट्रो वन न्यूज़ के संग हमें ज्वाइन किया है अज़मी बुखारी ने, माशाल्लाह से घर का पर्दा फाड़ के ले आया। अस्सलाम वालेकुम सरकार, पर्दा फाड़ के टी-शर्ट बना के ले आए आप। सबसे पहले वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपसे मेरा बड़ा गिला है यार, यकीन करें। आपको मैंने कहा भी था कि भाई कम से कम लेके तो आ जाते हैं। क्या लेके आ जाते हैं? क्या चीज़? तो बाजार से ले जाते, जो भी बात समझ रहे वो भी ठीक। वो मैं वो क्या बताना चाह रहा हूँ उनको, आप कुछ कम से कम ले आते तो अच्छा तो हो जाता। यार बात करते हैं, आज देखें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं माहौल को, पाकिस्तान और वेस्टर्न ममालिक की बात करते हैं। नदीम भाई सर, वेस्टर्न ममालिक में जब सुबह का आगाज होता है ना, तो लोग बड़े सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं। वाह वाह वाह। सही सर, हेलो हाय गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे इट्स माय प्लेजर। और यहाँ कंडीशन चेंज है सर, यहाँ चंद सुबह की आवाजों से स्टार्ट होता है पाकिस्तान का माहौल। एला टींडा प्याला भूसी टुकड़े वाला, टींडा प्याला भूसी टुकड़े वाला, पुराना फर्नीचर नया करा लो। अच्छा, वेस्टर्न ममालिक में जब गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को जब अपने दोस्तों से मिलाती है ना, तो उसकी जो दोस्त हैं क्या कहती है, वाओ सो लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह। और यहाँ सर कंडीशन चेंज है, यहाँ अपनी दोस्तों से मिलवाती तो उसकी दोस्त से क्या कहती है, इसको बोलना कुछ खिलाए, बहुत भूख लग रही है। कि जिनकी हम जुल्फों के कायल थे, अब लड़कों की जानिब से लड़कियों की तरफ थोड़ा सा शरारती नटखट, कि जिनके हम जुल्फों के कायल थे उनको खुद जुमों के मसाइल थे। कि ये जो हल्का हल्का सरूर है, कि ये जो हल्का हल्का सरूर है, अरे भाई देखो कोई लड़की ऑनलाइन जरूर है। कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। फरजाना अगर बिजी हो तो रुखसाना का फोन मिला लेते हैं। रुखसाना हमारी मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा फिर देख वो आ भी जाएंगी, यकीन करो आ भी जाएंगी। अज़मी भाई लाजवाब कॉमेडियन, एक्टर, मॉडल, बड़ी मोहब्बत करते हैं अज़मी भाई। अज़मी भाई सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो में वेलकम करूंगा। थैंक यू सर। ईद मुबारक। कैसे लग रहा है आपको आज आके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल दी गुड। और आपकी बड़ी काविश है, मैं तो रमज़ान में भी आता हूँ और वैसे भी मैं देखता हूँ, आपका बड़ा क्रेडिट है सर इस मेट्रो को चमकने में धमकने में आए हुए। वाह वाह। और हमारे इमरान भाई क्या, हमारे फैसल भाई, तमाम जितने भी मेरे ये तो दिल के बहुत करीब हैं, नदीम भाई का खास तौर पे, और दो ये आपके अनमोल कहूँगा हीरे, बस इन्हीं को दिल के करीब रखिएगा। इस साइड को हटा के। तो उधर ही तो आ रहा था। नहीं उधर नहीं आना, इधर साइड पे हटा के। यार साइड पे हटा के इधर। अभी मेरी आपा की बात नहीं, आपा की आपा की बात। और आपा ने जो विदन फर्स्ट रमजान से लेके चांद रात तक, हाँ, बेशक सलूट है दिल से यार। आपा के लिए क्लैप होनी चाहिए यार। क्या बात है, आपा के लिए तो वाकई आपने शीर खुरमा थोड़ा तनावुल कीजिए, आपा के घर से आया है। अच्छा माशाल्लाह, आपा खुद बना के लाई है शीर खुरमा। आप शीर खुरमा तनावुल कीजिए। मैं ज्वाइन किया नदीम भाई ने। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। नदीम भाई कैसे मिजाज है आपके? सर बहुत अच्छी मिजाज। नदीम भाई, इससे पहले कि हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ करें, ठीक है, तो क्योंकि हमने
गाने वाने नहीं रखे अपने शो में ना। तमाम शो में मैंने कल का एक शो भी देखा लोगों का, सब गाने भी हो रहे, हल्ला गुल्ला भी। भाई पूरे रमज़ान आप दुपट्टा पहन के और शरीफ और नफ्स बने हुए होते हैं, दीन की बातें कर रहे होते हैं, और ईद जाते ही आप फ़ौरन अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। मैं सबको कह रहा हूँ, क्या कहने मैं इसीलिए सिर्फ शरीफ तो मैं हूँ ही, अल्लाह का शुक्र है। मेरी टीम बड़ी प्यारी है और हम हमेशा ही एक अच्छा मैसेज देते हैं अपनी प्लेटफॉर्म से। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा हो जाए, 2 शेर ऐसे हो जाए कि जिससे हमारा माहौल बन जाए, ऐसा हो जाए कि जिससे किसी की दिलाजारी भी नहीं हो और माहौल भी बन जाए। तो फिर यहाँ हम दो यहाँ फिर एक सॉन्ग हल्का सा हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। ठीक है, हाँ हो जाए। आप में याद इन्होंने जुल्फे की बात की थी, जुल्फे नजर भी रखे मगा रहा है माशाल्लाह। वही खुदा। थैंक यू। अब बात है, सहमत रहिए। नाज़रीन किराम, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन, ए ट्रांसमिशन, कि जिसका आगाज़ ही अल्लाह के ज़िक्र से हुआ कि हम उस अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कि उसने हम मुसलमानों को ज़िंदगी तो दी, कम से कम डंपर से महफूज रहे, गटरों से महफूज रहे, यहाँ तक पहुँचे, पूरे रमज़ान हमने गुजारे। तो शाहिद भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि शाहिद भाई का अवार्ड भी हमारे पास मौजूद था। शाहिद कादरी इतनी खूबसूरत मिठाई लेके आए, आप शीर कुरमा लाइए, शाहिद भाई की तरफ से मिठाई आई है, और खैर ईदी पता नहीं मुझे मिलेगी। अच्छा, आपने कहा कि ईद, शाहिद भाई की तरफ दोबारा जाऊँगा मैं, आपने कहा ईद जो है बिछड़े हुओं को मिलाने का नाम है। जी बिल्कुल ऐसे। रूठे हुए मान जाते हैं इस ईद पे। ये ईद जो है, बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, और मैं हमेशा ही सीरियस होकर करता हूँ, क्योंकि बात ही सीरियस होती है तो उसे सीरियस ही करना चाहिए। भी भाई जी सर। ईद की बड़ी फजीलतें हैं, ईद की बड़ी बरकतें हैं, और जब ऐसी शख्सियात आ जाए और लिफाफा भारी हो तो ईद और अच्छी लगती है। ऐसा है, सुना मैंने, ऐसा है, ऐसा है। बिल्कुल बच्चों के लिए जो बच्चे, ये बच्चों की जान के देखिए, मैं छुड़वाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बात ये है, ये तो कोई भी बच्चा नहीं बेसिकली मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि ईद जो है मनाने का नाम है, तो इंसान जब भी मनाया जाएगा जब उसे ईद का लिफाफा मिलेगा। देखो मुझे तो मिला नहीं यार अबरार भाई, बात बहुत वजनी है। एक लिफाफा भी वजनी होना चाहिए ना, हाँ, ये तो जितना वजनी लिफाफा होगा दरअसल- उतने। भाई देखो, पूरी मैंने तो आज तक किसी से कुछ लिया ही नहीं। अगर कोई स्पॉन्सर आया तो डायरेक्ट कर दिया कि भाई आप हैं, इशारा समझ होंगे फैसल भाई की जानिब थोड़ा सा है, लेकिन आप पूरी बात नहीं लेके जाइएगा, लेकिन है आपकी तरफ ही, सियासी बयान है, ठीक है ना आपा? तो भाई सबको पता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब मेरे लिए कोई क्या करेगा भाई, देखना ये है। इससे पहले हम देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है भाई? अज़मी भाई, जी सर। आप 2 मिनट उठेंगे, अच्छा मेरे पास आएंगे यहाँ पे, अच्छा। आप एक एक पर्ची जो है सबको दे देंगे, ठीक है? यहीं से आ जाते, कोई बात नहीं। नहीं, मैं जरा सेट का माहौल एंजॉय भी नहीं करूँगा। इतना प्यारा सेट है, बैलून भी है। आ जाए, ये बेचने नहीं है, ये बस आप आपको एक एक पर्ची दे दीजिए। आप आपको दे पर्ची, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, आप पूरा सेट घूमे, बल्कि उधर से घूम के यहाँ से आने दिख रहा हूँ बाहर। मैं। आप यहाँ से भी दिखेंगे, आप ये एक आदत आपकी, नीचे देख के नीचे देख। और इनको भी देना है। सबको एक एक पर्ची दे दीजिए। अबे पर्ची है, लंगर है। ये लीजिए। आप लंगर समझ के दीजिए। अच्छा, आप भी हैं सर? नंबर, वो फोन नंबर समझ रहे हैं नदीम भाई, बोलने की जगह नंबर तो नहीं मिल गया। यहाँ आ जाइए, अब इधर आ जाइए। इमरान भाई, रिजवान भाई भी हमारे साथ है, इमरान भाई ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट जो है वो- अच्छा, क्योंकि रिजवान भाई को लग रहा है मुझे रिजवान भाई को आप रहने ही का नाम दे, होगा। रिजवान भाई को रहने दे, क्योंकि रिजवान भाई हमारे साथ नहीं थे ना, उनको अच्छा। पता नहीं है लोगों के मिजाज का ना। अब ये बाकी जो पर्चियां अब आप एक उठा लीजिए। अच्छा, मैंने भी करना है? जी, अब आप जाके बैठ जाएं। यही नाम बोलना है, सबके, वहाँ अपनी सीट पे बैठ के। बिल्कुल वहाँ बैठे। अच्छा, मुझे बताते हैं, नाम सबके हैं जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सबके नाम है? जी भाई। ठीक है, ओके। तो अच्छा, मसला ये है कि जिसका भी नाम आएगा आपने उसकी एक अच्छी बात बतानी है और दूसरी बुरी बात बतानी है। वादा ये है कि नहीं, नाम बता के बता ही नहीं आएगा कहानी में। फिर भाई आप मुझे वो पर्ची दे देंगे, मैं नाम बताऊंगा, काम आपने करना है फिर, ठीक है फैसल भाई? मतलब कुछ भी हम पर्ची जॉब आ बीस है। पे जाना ऐड कर सकते हैं। सही। बात मुझे ब्रेक पे जाना है। सबसे पहले इमरान भाई मुझे पर्ची दे, क्या है? आप हंसेंगे। कोई बात नहीं, खैर आपकी पर्ची आपको चली गई जनाब। ये गलत है। नहीं, हम इसको फिर दोबारा उठाते हैं, मेरा नाम नहीं आया। ठीक है? आ जाए इमरान भाई, आप सही, मुझे दिखाएं।
किसका नाम है, अल्लाह खैर ही करे, मुताहिर भाई का नाम ना आ गया हो। ये क्या लिखा हुआ है, आफी अजमी। अरे वाह वाह, आप ही लिखा हुआ है। सही आदमी के हाथ में है। वाह, love you इमरान भाई, वाह वाह। इनके लिए क्या कहेंगे, अच्छी बात और बुरी बात क्या है? मैंने बुराई तो कोई भी नहीं देखी इनके अंदर। तो करनी पड़ेगी, एक बुराई तो आपको करनी है। ये पहला शो जिसमें बुराई आप लाजमी करेंगे। अच्छा चले, बुराई ये आँख बंद करके कर लें भले, मसला नहीं। बात ये है कि अच्छाई, पहले अच्छाई बयान कर दें। अच्छाई ये है कि ये माशाल्लाह से बहुत ही शौक और चंचल हैं। शौक हैं? हाँ, शौक हैं, मतलब शौक हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। अच्छा। ठीक है। और बुराई ये है इनके अंदर कि लोगों को एंटरटेन क्यों करते हैं। वाह वाह वाह, क्या सियासतदान इमरान भाई, आपकी इस बात से मुझे एक जुमला ऐड कर रहा हूँ। मैं पहले बुराई हंसना आता नहीं मुझे, हंसना आता नहीं मुझे, रोने की बात नहीं होती। हंसना आता नहीं मुझे, रोने की बात नहीं होती। मेरी हर बात में मजाक होता है, लेकिन मेरी हर बात में सच्चाई होती है। क्योंकि मुझे इमरान भाई को ड्रॉप करना है। इमरान भाई बुराई में आपसे बिल्कुल, ये आपने वो सियासी बयान दिया, बुराई करें इनकी, कोई एक बुराई करें इनमें भी आपको अगर दिखिए, कोई एक बुराई तो दिखनी चाहे बंदे में होती भाई है। मैं बुराई करूंगा, फिर क़यामत के वाले दिन मेरी कोई नेकी इनके अकाउंट में चली जाएगी। भाई छोटी मोटी भी ऐसी देखे, वो तो मुंह पे कर रहे हैं ना, पीठ पीछे थोड़ी कर रहे हैं। कोई अच्छी से, कोई नीचे से ऊपर तक देखे, बुराई ढूंढ रहे हैं इनमें। इमरान भाई आप नीचे से ऊपर तक उनकी बुराई ढूंढ रहे हो भाई, ये बताओ भाई, यार। एक काम करें, मुझे तो नहीं दिख रही, आप अपने घर में अपनी मिसेस का नंबर दे, मैं फोन करके उनसे पूछ लेता हूँ। मेरी मिसेज से किसी ने पूछा कि तुम जो है मीठे में क्या बना लेती हो, बोली मैं बस अपने शोहर का इज्जत का फलूदा बना। क्या बात है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्त का। इमरान भी बहुत शुक्रिया। ईद मिलेगी मुझे या नहीं? जी बिल्कुल मिलेगी। तो लाइव दे देंगे या ब्रेक पे देंगे? मैं आपको ब्रेक पे दूंगा। ब्रेक पे देंगे, इसका मतलब है कि नहीं देंगे ना, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्त का हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्त पे वापस आ चुके हैं और वो कहते हैं ना कि पर्चियाँ हाथ में आ चुकी हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयदा अलीशा ने, जो कि मारूफ डिबेटर है। अलीशा कैसी हैं आप? ठीक है, आपकी माइक दें अलीशा को। अलीशा कैसे मिजाज है? ईद मुबारक। क्या कहेंगी ईद के हवाले से? घर के काम वाम किया आपने या पूरे रमज़ान बिजी रही? कैसा लगा ट्रांसमिशन में आके हमारी? मुझे आपकी ट्रांसमिशन में बहुत अच्छा लगा आकर, और हाँ रमज़ान पूरा बिजी निकला है, और क्योंकि डिबेट्स भी थे और फिर पेपर भी चल रहे थे, तो उसकी वजह से बिजी थे। अच्छा, पेपर भी चल रहे थे? कौन से, मैट्रिक के, इंटर के या चौथी जमात बोर्ड चल रहे थे 9th क्लास के। मैट्रिक के 9th में? मैंने कहा चौथी जमात में होंगी, तीसरी चौथी में होंगी। नदीम भाई आपसे आगाज़ करेंगे, क्या नाम है आपकी पर्ची पे? नाम है आपकी पर्ची का? वाह, ये अच्छी बात है। देखते हैं ना, क्योंकि खुद खतरनाक खासा है माशाल्लाह से। सैयद मुताहिर हुसैन। हमारे शो के प्रोड्यूसर सैयद मुताहिर शाह साहब के नाम की पर्ची। एक अच्छाई तो इनकी ये है कि हर शहरी में इन्होंने में ये कहा कि आप जाके दस्तरखान पे आ जाएं। वाह 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 वाह। रोज़े का एक टाइम होता था बंद होने का, तो ये हमें उससे पहले भेजते थे, आप लोग जाएँ दस्तरखान पे जाएं। और बुराइयाँ तो हैं, लेकिन एक बुराई तो आपको करनी होगी। मैंने सबको कहा है एक अच्छाई और एक बुराई। मेरी पर्ची भी किसी के पास होगी ना? आप ढूंढ रहे हो? मेरी पर्ची ढूंढ रही है, देखो जरा। एक अच्छाई एक बुराई, दुनिया देख रही है वो, फिर ना तो आप वो वही बुराई ना कर रहे हैं, ऐसी बुराई करें जो हजम हो जाए। ठीक है, मोहब्बत वाली शो का मिल जाएगा। ये जो है ना, टेंशन नहीं, मोहब्बत। देखो वो खुद चेक मिल जाएगा, खुद भी देख रहे हैं वो आपको। बस ऐसी बुराइयों की याद जाना भी है। जी, गुस्से ने बहुत आता है। अच्छा, एकदम से पहले ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, फिर हम ये तो आदत है, ये बुराई नहीं है, ये आदत है। गुस्सा आदत होती है। एक और बुराई करने में नहीं भाई, और नहीं, फिर वो नदीम में तो हार मान गए जी। नहीं, हारा नहीं मैं। सुमैया नहीं, बस अब आपका टाइम खत्म। सुमैया जल्दी। सुमैया के पास किसका नाम आया? शाहिद कादरी। नहीं तो अब फिर अच्छा, आप कॉपी भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, करे, इजाजत है उनकी तरफ से। शाहिद कादरी जी, अच्छाई क्या है इनमें? पहले अच्छाई बताएं। अच्छाई ये कि किसी की बात का बुरा नहीं मानते हम, मतलब कुछ भी। और बुराई? और बुराई
जानती है इतनी गौर से देख रहे हैं मुझे। ये बुराई है इनकी। ये सोच के करना, अगली तुम्हें महफिल में लेके जाएंगे। हाँ, ये नहीं करो। बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बुराई बुराई। कलाम कैसे पढ़ते चलो ये बता दो। अच्छा कौन सी नात पढ़ी थी? नूरी महफिल में। नहीं वो तो दूसरी है। फिर कौन सी नात थी? हाँ जल्दी जल्दी टाइम बहुत कम है मेरे पास, मुझे जाना है। कभी क्या चाहे। वो तो नूरी महफिल है। नहीं बस 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 टाइम कम है, बस बस बहुत बहुत हो महफिल है गया। वो। ठीक है सरवत आपा आपके जानी पाऊंगा मैं जी। अच्छा मेरे पास पर्ची आई है सर फैसल की। अरे भाई वाह 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 क्या बात है जी बताएं। अच्छा फैसल भाई की तो अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और परवरदिगार आलम फैसल भाई को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। और बुराई बस इनमें यह है कि इन्होंने एक ऐसी चाय बना दी है जिसकी बिना पर हम क्या बुराई है भाई, वाह 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 आपके लिए तालियां होनी चाहिए यार। लाजवाब, आपने एक ऐसी चाय बना दी जो औरतों को देखे, ये बुराई जो है ना काबिल कबूल है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है इससे पहले कि मैं ज़ैनब की जानी पाऊँ, फैसल भी अब आपसे आगाज करते हैं। अब आपके पास क्या पर्ची है? मेरे पास पर्ची रिजवान भाई की आई। वाह अरे भाई खतरनाक भाई। अच्छा ये तो अच्छा हो गया, ये तो अच्छा हुआ भाई। अच्छाई जो है ना वो ये है कि तकरीबन 22 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो अच्छाई ये है कि मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वालिद की कमी महसूस एहसास यतीमी होने नहीं दिया। नहीं बिल्कुल बड़ी बात, बड़ी बात। मैं और मेरा भाई जो है ना हम दोनों बड़े खुशकिस्मत हैं। क्या बात है। अच्छा बुराई तो नहीं मैं कहूँगा, लापरवाही कहूँगा। वो ये है कि अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कैजुअल रहते हैं। तो हम लोग इनके ऊपर जो है ना वो इस वजह से बड़े कंसर्न है। देखिए सरकार ये आप अभी देखिए आज लाइव शो है, बेगमात भी देख रही होंगी, आपकी मिसेज है ना, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। भाभी देखें ये से कहते हैं भाइयों का प्यार, कि अपने भाई को लेके इनसिक्योर हैं कि भाई की सिक्योरिटी, इतनी बड़ी शख्सियत के हामिल हैं। तो अब कम से कम दो गाड़ी रख ले। एक गार्ड हमारा आया नहीं माशाल्लाह से, इतना बड़ा मुंह है उसका, ठीक है वो आया नहीं। लाइव उसको रिश्ते भी आ रहे हैं, ठीक है पता नहीं लोग उसको रिक्शे में बैठने नहीं देते, उसको रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है रिक्शा वाला बोल रहा भाई तू कहाँ जाएगा? मैं वहाँ जाऊँगा, बोला बेटा उतर जा, मुझे रिक्शा गंदा नहीं करना अपना, ठीक है मैं रिक्शा धोऊंगा फिर तुझे लेके जाऊँगा। तो और आप माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। तो लाजवाब है। हंसते हंसते फैसल भाई ज़रा साथ देखो भी और शायद देखो भी एक पर्ची दे दीजिए, क्योंकि आखिरी लम्हात चल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, लोग रिक्शे में नहीं बिठाते उसको, उसका रिश्ता आ रहा है यार। और यहाँ देखो उल्टे रेजर लगा के आए हुए लोग, पता नहीं क्या उनको नहीं मिल रहा। जी क्या नाम है? इमरान भाई जा चुके हैं, पर्ची फाड़े, दूसरी पर्ची ले लें। अजीम माइक उनको दे दें, दूसरी पर्ची देंगे। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी 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 जल्दी। एक पर्ची मैं भी उठाऊंगा ना, मेरे पास ही आ गई। हटा दें इसको, एक और उठाएं, इसको वापस नहीं डालें, वापस नहीं डालें, ये फाड़ देंगे सर। हाँ और ओए 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 ये मुझे दे दें। ओए 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 भाई सोचो क्या आया होगा। बस जल्दी जो भी है नहीं जल्दी। नहीं पहले आखिरी ऐसे पर्ची तुक्का मेरे पास तुक्का है। क्या आया होगा, लेकिन सच्ची बातें करनी है। 1000 रुपया हैं? नहीं वो सच्ची बात करनी है भाई। आखिरी आखिरी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, टाइम नहीं सच्ची बात है, मैं नाम पहले बता दूं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हमारे होस्ट ही हैं अब। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता कि इल्ला प्यार हुआ इकरार हुआ, कि प्यार हुआ इकरार हुआ, 9 महीने बाद अबरार हुआ। बिल्लाह। भाई 9 महीने बाद जो होता है वो 7 महीने बाद थोड़ी होना है। जी 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 बिस्मिल्लाह कर। भाई आपकी अच्छाइयाँ, जी 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 आपकी अच्छाइयाँ इतनी हैं कितनी बताऊं मैं आपको। बुराई बताते हैं यार, ये बुराई वो भाई एक भी नहीं है, दुनिया कर रही है। एक भी नहीं, नहीं भाई वो है ही नहीं। अच्छा बुराई ये है कि अगर हम एक भी नहीं है भाई, है करने वाले या नहीं, है या नहीं, करने वाले वो एक भाई जल्दी, टाइम खत्म हो रहा बुराई ये है कि अगर हम कभी टाइम ना दें तो आप खुद हमें घर से आके बोलते नहीं मिलेगा। है। अगला शायद भी जल्दी जल्दी, शायद भी जल्दी जल्दी जल्दी, शायद भी जल्दी। मेरे पास जो नाम आया माशाल्लाह नदीम भाई का नाम आया, और मैं समझता हूँ जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे माशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत मतलब एक खुश ऐलान, शुक्रिया। मतलब एक ये तो हमें सब पता है, सही पता है। बुराई बताए, बुराई मेन बात क्या है? सबसे बेहतरीन बुराई इनकी बताता हूँ मैं कि माँ बहुत मानते हैं। अरे लाइव बोलो भाई, पुलिस पकड़ के ले जाएगी भाई। मैं लाइव बोलूंगा।
लाइव नहीं यार, कम से कम। ले जाएंगे तुम्हें उठा के। जी ज़ैनब की जाने नहीं भाई, शायद माइक भी यही है। माइक जल्दी। अब देखिए ज़ैनब के पास कौन सी पर्ची आई है, मैं देखो मेरे पास कौन सी आई है। मेरे पास सरबत आपा का नाम है। चलिए सरबत आपका क्या अच्छा है। बुराई कोई भी नहीं है, आपा हमारी माँ की जगह है और पूरे रमजान उन्होंने हमारा ऐसा ख्याल रखा है जैसे एक माँ अपनी बेटी का रखती है। और बुराई ऐसा ही बुराई एक भी नहीं है, एक तो देनी पड़ेगी ना। नहीं, नहीं एक तो होनी चाहिए एक भी ना, नहीं है। एक तो होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हाँ, वैसे एक बुराई है, आगे आपने पूरा रमजान बहुत हंसा है मुझे और उसकी अच्छा वजह से मुझे बहुत नादिक राम, मेरे पास आखिरी लास्ट मिनट है। फैसल भाई, रिजवान भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार, आप तशरीफ लाए। इमरान भाई जा चुके ईदी के बगैर। चलें कोई बात नहीं, दूरबीन से भी नजर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मेरा नसीब है भाई मैं भी इसी कोई बात नहीं। लाड़काना की गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पास जो पर्ची है ना ये वजनी है, जब से मेरा जल्दी टाइम नहीं, जल्दी माइक दे दे अमरूद के कीड़े। भाई देखें मेरे हाथ में जो ज़ैनब की पर्ची आई है ना, ज़ैनब की पहली एक बात है, ज़ैनब की स्माइल पे लड़के मरते हैं। अच्छा ज़ैनब की स्माइल पे लड़के मरते हैं, ये मैंने सुना है। अच्छा तो किस दिन घर आके चूहो भी मरवा दो ना यार। नादिक राम, ये इनको यहाँ आगे भी चूहों की पड़ी हुई है। खुदा का वास्ता यार, कोई बंदा अच्छी बात करता है, कोई शेर की बात करता है। और मेरी पर्ची है नादिक राम। इससे पहले कि मैं अपनी पर्ची का बताऊं, क्योंकि नाम बड़ा बेहतरीन मेरे पास आ गया, मेरे साथ कोई धांधली हुई है। ये फॉर्म 47 के जरिए मुझे पर्ची भिजवाई गई है। बासित राना का नाम है मेरे पास, ठीक है। ये हमारे जो मुताहिर भाई है ना, अल्लाह इनसे पूछेगा, ठीक है। और लास्ट टाइम है मेरे पास। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। और जब मेरा अभी शो स्टार्ट होगा, सबसे पहले शो में आप तमाम मेरे चीफ गेस्ट होंगे, उसके बाद हम शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। भाई क्लोजिंग से पहले बासित भाई की अच्छाई ये है कि वो लगते बहुत अच्छे हैं, वो इतने अच्छे लगते हैं कि यकीन करें उनको देखकर ये माइक जो है ना ईजाद हुआ है, ठीक है। ये अच्छाई है उनकी, और बुराई उनकी ये है कि उनका रिश्ता कहाँ से आ गया। और वो कह रहे हैं कि मुझे 17 मिलियन लोगों ने देखा है, ये कुछ ज़्यादा हो गई है, ठीक है।